नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पैंडेमिक इस टाइम पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। इस समय पर जब हमें अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करके कोरोना से अपने शरीर को लड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से आपके पास एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी के माध्यम से हर आदमी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके और इस कोरोना काल में अपने शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बना सके। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे शरीर को अंदर से साफ करना। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें किसी तरह की बीमारी आसानी से घर कर ही नहीं सकती। और इसके लिए मैंने आपको अलग अलग उपाय बताए हुए हैं, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और वो है एनिमा। एनिमा एज अ मेथड क्या मेथड है? एनिमा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने शरीर के गुदा मार्ग या जहाँ से हम मल त्याग करते हैं उस जगह से अपने शरीर में कुछ लिक्विड डालते हैं, और वो लिक्विड हमारे इंटेस्टाइन, हमारे कोलोन को साफ करने में मदद करता है। अगर आप अपने शरीर को थोड़ा समझेंगे तो हम जिस तरह के इन्वायरमेंट के लिए बने थे, हमारी बॉडी जिस तरह के इन्वायरमेंट के लिए बनी थी वो थी जंगलों में रहने वाली इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम फल फूल सब्जियाँ कच्चा सब खाना खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, हमारे खाने का टाइप चेंज हो गया। हमारा खाना अब ज़्यादा मैदा युक्त है, हम डब्बा बंद खाना खाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर उस गंदगी को पूरी तरह बाहर निकालने में अक्षम होता है। और जब ये गंदगी लगातार आपके शरीर में जमती रहती है, जिस वजह से जो आपका नया खून है वो खून लगातार गंदगी के थ्रू आपके शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और आप देखते हैं जो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बीपी प्रॉब्लम्स हैं, वेट गेन्स हैं, वो सारे के सारे इस एक खाने की पद्धति की वजह से होते हैं। इस वजह से होते हैं कि हम खराब खाना खा रहे हैं, और दूसरा हमारा शरीर उस खराब खाने को अपने शरीर से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, और जो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि एनिमा के कितने सारे फायदे हैं। एनिमा के सबसे पहले फ़ायदे समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एनिमा लेने की सबसे आसान और सबसे सेफ विधि क्या है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे कि कौन से एनिमा के लिए आपको टूल्स यूज़ करने हैं, जिससे आप घर पर ही रहकर एनिमा ले सकते हैं, सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं, सेफ तरीके से ले सकते हैं, और अपने शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। अपने शरीर से में जमा हुए गंदगी को, जो पुरानी गंदगी है, उसको पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। और कैसे ये एक चमत्कारी चीज़ आपके शरीर में इम्यूनिटी बिल्ड करने के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स का काम करती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एनिमा के प्राइमरी बेनिफिट्स। एनिमा का सबसे पहला बेनिफिट है आपके शरीर से कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। अगर आपका शरीर कॉन्स्टिपेटेड है, अगर आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी के शिकार हैं, तो एनिमा आपके लिए एक बेहद ही चमत्कारी और बेहद ही सेफ पद्धति साबित हो सकता है। दूसरा, अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने शरीर में जमा हुए पुरानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए इससे बेहतर उपाय और कोई दूसरा नहीं है। एनिमा के और क्या फ़ायदे हैं? एनिमा आपके वेट लॉस को सपोर्ट करता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो एनिमा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का ये काम करता है, हैवी मेटल्स को बाहर निकालने का काम करता है। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में, मेरा हाई ब्लड प्रेशर रहता था, मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेता था, और मैंने एनिमा लिया, और एनिमा के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी करी, लेकिन एनिमा से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, तो एनिमा आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी स्किन के लिए एनिमा बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए एनिमा बहुत अच्छी चीज़ है,
और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैसे एनिमा लेने से आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें एक जबरदस्त पंप आता है। तो आइए समझते हैं एनिमा लेने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस टूल की जो एनिमा लेने के लिए आपको जरूरत है। एनिमा लेने के लिए आपको एनिमा बॉक्स खरीदने की जरूरत है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, तो ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर पानी की मात्रा का ml में लिखा हुआ है कि कितनी पानी की मात्रा आपको लेनी है। इस बॉक्स के साथ में आपको इस तरह का एक पाइप मिलता है और इस पाइप के साथ में आपको इस तरह की 2 नोजल्स मिलती हैं। ये नोजल, एक आपको एक बड़ी और एक छोटी नोजल मिलेगी। ये दोनों नोजल ये एक्चुअली एक एडल्ट और एक बच्चे के लिए होती है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही नोजल अपनी तरीके से ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एनिमा लेने के लिए जो पहली शुरुआत आपको करनी है वो अपने दिमाग से करनी है। मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात करी है और वो शुरू में एनिमा लेने के लिए डरते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, एनिमा लेना एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और बहुत ही सुरक्षित उपाय है। जब इसको आप पहली बार ले लेंगे तो उसके बाद आपको जिंदगी भर कभी भी डर नहीं लगेगा, और आपको बल्कि पहली बार लेने के बाद ही आपको एहसास होगा कि आखिर इतने दिनों तक आप एनिमा लेने के लिए क्यों डर रहे थे, क्यों झिझक रहे थे। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान उपाय है। इसमें किसी तरह का पेन नहीं होता, किसी तरह का दर्द नहीं होता। केवल और केवल ये आपका मेंटल एक हर्डल है जो आपको क्रॉस करना है। तो आइए समझते हैं एनिमा लेने के तरीके। सबसे पहली चीज, आपको एनिमा केवल और केवल पीने वाले पानी से लेना है, और वो भी 200 से 300 ml पानी, सादा पानी जो कि आपके आरओ से निकलता है। अगर आप ठंड के दिनों में ले रहे हैं तो आप उसको हल्का सा ल्यूकवार्म कर सकते हैं, लेकिन आपको गर्म नहीं लेना है। आपको इस एनिमा के पानी में किसी भी तरह का कोई भी मेडिकेटेड ऑयल या हर्ब्स नहीं मिलानी है। अक्सर आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कॉफ़ी वाला एनिमा ले सकते हैं या और तरह के मेडिकेटेड एनिमा अवेलेबल हैं। मैं आपको इनमें से कोई भी एनिमा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एनिमा जो सबसे सेफ तरीका है एनिमा लेने का वो है 200 से 300 ml पानी के साथ। इसको नॉन वायलेंट एनिमा कहते हैं। नॉन वायलेंट एनिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी के साथ एनिमा लेंगे तो आपके शरीर से आयरन लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन 200 से 300 ml पानी के साथ किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप इस एनिमा बॉक्स में 200 से 300 ml पानी भरिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर एक तरह का स्विच दिया हुआ है। ये स्विच को अगर मैं दबा देता हूँ पूरी तरीके से तो ये पानी निकलना बंद हो जाता है। तो आप इसका एक एंड पर आपको इस तरह का जो नोजल है, ये जो नोजल है इसको आपको अपने मल मार्ग के अंदर इंसर्ट करना है, और जो दूसरा इसका पार्ट है ये जो है ये आप इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब आपका एनिमा लेने के लिए आपका एनिमा बॉक्स पूरी तरह तैयार है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इसमें 200 से 300 ml पानी भरिए और उसके बाद ये जो नोजल है इसको लुब्रिकेट कर लीजिए। नोजल को लुब्रिकेट करने का मेरे हिसाब से जो सबसे आसान तरीका है वो है वाटर बेस्ड आप कोई भी जेल ले सकते हैं, और अगर आपको वाटर बेस्ड जेल नहीं मिलता है तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह सेफ है। अब आपको करना क्या है? आप एनिमा लेने के लिए आप अपने बाथरूम में चले जाइए। इस एनिमा बॉक्स को आप ज़मीन पर लेटने की कुछ व्यवस्था कर लीजिए। एनिमा बॉक्स को कुछ 3 से 4 फीट ऊपर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप 3 से 4 फीट ऊपर रखेंगे और जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपके शरीर में वो 200-300 ml पानी 30 से 40 सेकंड के अंदर पूरी तरह चला जाएगा। आपको लेना का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे आप सोते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के करवट लेके आप जैसे सोते हैं, आप उस तरीके से बाथरूम में लेट जाइए, एक पैर को ऊपर करिए और इस नोजल को आप धीरे धीरे अपने अंदर इंसर्ट कीजिए। जब आप धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि ये लगभग 3 से 4 इंच, 2 से 3 इंच या 3 से 4 इंच ऊपर अंदर चला गया है। जब ये चला जाएगा तो आप ये स्विच को पूरी तरह ओपन कर दीजिए। ये जैसे ही आपने स्विच को पूरी तरह ओपन किया, आपका शरीर के अंदर ये पानी जाना चालू हो जाएगा, और ये पानी जैसा कि मैंने कहा 30 से 40 सेकंड के अंदर ये पानी पूरी तरह आपके शरीर में अंदर चला जाएगा। ये पानी अंदर जाते ही आपको अचानक से प्रेशर महसूस होगा, लेकिन यहीं पर एक टेक्निक है जो आपको अपनानी है।
आपको तुरंत ही वॉशरूम में तुरंत ही आपको कमोड पर नहीं बैठना है। आपको ये पानी 3 से 4 मिनट कम से कम होल्ड करना है। शुरू में आपको ये तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको जो मैं एनिमा सजेस्ट कर रहा हूँ वो 21 दिन के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, तो शुरू के 1-2 दिन आपको पानी होल्ड करने में समस्या हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको रोज लेंगे, आपका पानी का होल्ड करने का समय बढ़ता जाएगा। और जैसे मैं काफ़ी हैबिचुअल हूँ, तो मैं हफ्ते में 1 बार लेता हूँ, लेकिन मैं पानी को करीब 10 मिनट तक होल्ड कर लेता हूँ। तो आपको मैं मिनिमम 3 से 4 मिनट पानी होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप पानी होल्ड करें तो अपने पेट पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ फेरें। इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप ऐसे समझिए कि जब आप रसोई में काफ़ी चिकनाई लगे बर्तन को मांजते हैं, तो आप पीछे से उसको थोड़ा थपथपाते भी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है। जब आप 3 से 4 मिनट आप अपने वॉशरूम में रहेंगे और आप अपने पेट पर हाथ फेरेंगे, अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए अगर आपके वॉशरूम में जगह है तो। और उसके बाद जब आप कमोड पर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी गंदगी एक साथ निकली है। यहाँ पे मैं 2 से 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहला, एनिमा लेने के लिए आप कभी भी दिन की शुरुआत एनिमा से नहीं करें। जब आप एक बार आप वॉशरूम हो जाएं, आपका पेट एक बार जैसा जो नॉर्मल वॉवल मूवमेंट होता है वो हो जाए, उसके बाद आपको ये एनिमा लेना है। लेकिन एनिमा खाली पेट ही लेना है। एनिमा लेने से पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है। अगर आपने कुछ खा लिया है तो आप कम से कम 4 घंटे तक एनिमा नहीं ले सकते। तो ये आप मॉर्निंग में जब आपका वॉवल मूवमेंट हो जाए, उसके आधे घंटे के बाद आप दोबारा लीजिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे आधे घंटे बाद ही आपके शरीर में गंदगी दोबारा जमा हो गई। एक्चुअली वो गंदगी पुरानी गंदगी है जो धीरे धीरे करके निकलेगी। दूसरा, स्ट्रिक्टली 200 से 300 ml पानी ही लेना है। रेगुलर पीने वाला पानी लेना है, गर्म नहीं करना है। अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो बहुत ल्यूकवार्म, बहुत ही मामूली, जो गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपको लेना है। इसके बाद ये आपको एनिमा, जब आप एनिमा लेने की शुरुआत करते हैं तो आपको 21 दिन तक लगातार एनिमा लेना है। 21 दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी पूरी तरह साफ हो चुकी है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत बूस्ट हो चुके होंगे और आपको बहुत हल्का महसूस होने लग जाएगा। 21 दिन के बाद आप हफ्ते में 1 दिन एनिमा ले सकते हैं। तरीका वही रहेगा। और एक बात को अच्छे से याद रखिए कि एनिमा लेते समय आपको लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी है। तो लुब्रिकेट, नोजल टिप भी आप लुब्रिकेट कर सकते हैं और आप अपने उंगली के थ्रू आप अपने जहाँ से जो मल द्वार है उसको भी थोड़ा लुब्रिकेट कर सकते हैं, जिससे आपका एनिमा लेना बहुत ही सरल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, पानी को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप जब पानी को होल्ड करेंगे तो वो जो पानी प्रेशर से अंदर गया है वो आपके शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी को प्रेशर से खींच के बाहर निकालने का काम करेगा। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे पुरानी बहुत सारी जमा हुई गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। और मैं आपको ये लगभग गारंटी दे सकता हूँ कि किस तरीके से ये मिरेकुलसली आप जब देखेंगे कि इतनी सारी गंदगी बाहर निकल रही है, वो भी तब जबकि आप एक बार मॉर्निंग में फ्रेश हो चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये जमा हुई गंदगी आपके शरीर में अब तक कितना नुकसान पहुंचा रही थी। तो दोस्तों, एनिमा लेना बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के काल में अपने आप को अंदर से साफ करना एक इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे फास्ट उपाय है। और अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो हम कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं उनके जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।